मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया झंडोत्तोलन। यह झंडोत्तोलन 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रति कुलपति डॉक्टर डोली सिन्हा एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट द्वारा सलामी दी गई। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्वविद्यालय 49 वर्ष पूरा कर 50वां वर्ष में प्रवेश किया है और स्वर्ण जयंती मना रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कई अनेक काम किए हैं जो विश्वविद्यालय के लिए एक अनोखी बात है। भारत की आज़ादी इस बात का गवाह है कि कितने महापुरुषों ने, कितने वीर पुरुषों ने, कितने महान आत्माओं ने अपनी आहुति इस आज़ादी में दी और कितने संकट से ये आज़ादी हमें मिली है। हम ये मानते हैं और बहुत स्पष्ट भी है। विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि जो देश, जो व्यक्ति अपने इतिहास को याद नहीं रखता है, गौरवशाली इतिहास को स्मरण नहीं करता है, उसका भूगोल समाप्त हो जाता है। हम ये जानते हैं, इस बात को समझते भी हैं कि जितने कष्ट से, जितने त्याग से, जितने बलिदान से ये आज़ादी हमें मिली है, अगर हम उसका स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है एक विचार आते ही, एक सोच बनते ही उत्साह हो जाता है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और उस जोश में जो जोश बनता है उसमें एक कल्पना मन में आती है कि इतनी महत्वपूर्ण आज़ादी, इतनी मेहनत से मिली हुई आज़ादी, इतने बलिदान से मिली हुई आज़ादी तो ऐसे ही जायज़ नहीं देना चाहिए। उस पर हमें सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। इस 25 वर्ष का इतिहास जो इस देश का, 75 वर्ष का इतिहास जो इस देश का है, 50 वर्ष का इतिहास जो मिथिला विश्वविद्यालय का है, 100 वर्ष का इतिहास जो ललित नारायण मिथिला जी का है, मिश्र जी का है, वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास है कि जो हमारे रक्त में संचार बढ़ा देता है, जोश भर देता है, ऊर्जा और याद दिलाता है कि महापुरुषों ने, इन लोगों ने जिनकी ये स्थापना की गई है, जिन्होंने ये किया है, उनमें हमें भी कुछ सोचना चाहिए और हमें भी याद करना चाहिए, हमारा भी योगदान बनना चाहिए। इस 75 वर्ष के इतिहास में देश ने क्या क्या पाया है, क्या चीज़ें अभी पाने को बची हैं। मैं समझता हूँ आज ये अवसर उन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने का नहीं है, लेकिन आप सबके लिए संदेश यही है, इसे हम सोचें क्या क्या हमने पाया है और जो पाया है क्या उससे और तेज़ी से पा सकते थे, आगे क्या पाना है उसको किस गति से पाना होगा, क्या स्पीड हमारी होगी, क्या हमारी एक्यूरेसी होगी और क्या हमारी करेक्टनेस होगी। उसके साथ एक और बड़ी बात इस भारत के साथ जुड़ी हुई है, आदिकाल से जुड़ी हुई है कि भारत सहिष्णुता का देश है, सबसे मिलजुल के सहजता का देश रहा, समरसता का देश रहा। ये सहजता, समरसता, सहिष्णुता मिल करके एक बॉन्डिंग का काम करते हैं, एक जोड़ का काम करते हैं। आप कहिए फिर एक जोड़ का काम करते हैं, ये जोड़ते हैं हमारी जो विभिन्नता है, जो हमारी संस्कृति में, हमारे व्यवस्था में, हमारे समाज में जितनी विभिन्नताएं हैं उनको ये जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें बॉन्डिंग का काम करती हैं। सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा गंगा उत्कल जगदित रंगा शुभ नाम
माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अमर रहे। जी